स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। पूरे ही जून के महीने में आपके साथ ये 3 बातें होके रहेंगी। पहली बात कि आपकी ही कुंडली में इस गोचर में बुध आदित्य योग बना हुआ है, और बुध आदित्य योग का मतलब है कि जितने भी आपके सरकारी काम कहीं ना कहीं अटके हुए थे वो सब इस महीने में पूरे होंगे। साथ ही साथ जो आपका ऑरा है वो भी काफी स्ट्रांग रहेगा, शत्रु आपसे दबेंगे। दूसरी चीज, एक और खास बात कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। ये हम आपको बताएंगे कैसे, क्योंकि जो शुक्र की स्थिति है, उनका जो आपके खुद के जो हम कहेंगे स्वामी हैं, उनकी जो स्थिति है, खुद ही के घर पर दृष्टि है, तो रोमांस बढ़ाएंगे, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेंगे, साथ ही साथ आपके चेहरे पर एक रौनक भी लेकर आएंगे। तीसरी चीज जो खास होके रहेगी, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आपके नवम भाव में गुरु रहेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो आपको कुछ चीजों में ध्यान भी रखना है जो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं। यानी संतान भाव में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, संतान का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं संतान हम कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा सकती है, इसलिए इन सब चीजों पे कैसे ध्यान रखें, क्या करें, और जून के महीने में और क्या क्या होने वाला है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि पूरे जून के महीने में तुला राशि के लिए क्या क्या होने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति है और इनका चार्ट क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे ही जून के महीने में कुछ ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि आपने देखा है कि मई में बहुत सारे ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तन किया था, राशि परिवर्तन किया था। मेजर जो बड़े बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, और जो हम कह सकते हैं गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध, सभी ने अपना राशि परिवर्तन किया था। पर जून के महीने में भी अगर हम सबसे पहले देखें तो जो बुध की स्थिति बनी हुई, बुध अभी वृषभ में चल रहे हैं और सूर्य भी वृषभ में चल रहे हैं। 6 जून को बुध जो है यहाँ से निकलकर और आपके यानी तुला राशि के लिए जो है मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी सभी के लिए मिथुन में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके लिए वो भाग्य में आ जाएंगे और ये स्थिति आपके लिए बेटर रहने वाली है। इसके साथ साथ मंगल की भी जो स्थिति है, मंगल एक लंबे समय से नीच की अवस्था में चल रहे हैं, और देखिए आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, यानी तुला लिब्रंस के लिए। और जो है 7 तारीख को यानी 7 जून को मंगल भी यहाँ से निकलकर और आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, प्रॉफिट हाउस में आएंगे, 11th हाउस में आ जाएंगे, जहां ऑलरेडी केतु पहले से विराजमान है। यानी मंगल और केतु का साथ होगा। जब भी मंगल और केतु साथ होते हैं, देखिए दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, और जिस घर में आ रहे हैं सूर्य के घर में, वो भी अग्नि तत्व है, तो यहाँ पर अग्नि तत्व बहुत बढ़ जाएगा, एग्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन ये लाभ भाव है, यहाँ कोई भी प्लैनेट होता है, चाहे आपकी राशि तुला हो या कोई और, यहाँ वो लाभ ही देते हैं। तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए बेटर होने वाली है, और मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो तुला के लिए एक लंबे समय से जो चीजें काफी रुक रुक के चल रही थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, यहाँ पर बेटर होंगी। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र महीने के आखिर में चेंज होंगे। अभी मेष राशि में चल रहे हैं, यानी आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, और आपकी लगन को स्वयं ही देख रहे हैं, जो उनका खुद का ही घर है, तो ये भी चीजें यहाँ पर ठीक हैं। 5th हाउस में आपके राहु है, 6ठे घर में आपके शनि है, 7th हाउस में शुक्र है जो वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, और आपके 6th हाउस में जो स्थिति बनी हुई है, 6 का हमने आपको बताया शनि है, अष्टम में आपके सूर्य और बुध हैं। सूर्य और बुध दोनों ही स्थान परिवर्तन करेंगे, और आपके जो भाग्य की स्थिति है वहां पर गुरु हैं, और 10th हाउस में जैसे हमने बताया मंगल हैं जो 7 को चेंज हो जाएंगे, और केतु आपके लाभ भाव में है। तो देखिए एक बहुत मेन चीज है, जो तुला राशि वाले हैं लिब्रंस, बहुत बैलेंसिंग होते हैं। शुक्र जो हैं आपके लॉर्ड हैं, और गॉडेस आपकी जो ईस्ट होती हैं, तो इनका तालमेल और इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे आपका स्वास्थ्य है पूरे ही जून के महीने में कैसा रहने वाला है। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी लगन को देखा जाता है। लगन से हमारा मतलब होता है 1st हाउस, असेंडेंट, और यहाँ के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। तो देखिए जो हम देखें तुला की अगर बात करें तो देखिए शुक्र जो है आपके लॉर्ड हैं, और वो आपके सामने ही 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वामी की स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है। केतु लेकिन आपके लाभ भाव में, लेकिन आपके 3 ग्रह शुरू में जब ये महीना स्टार्ट होगा तो बुध, सूर्य और शनि आपके जो है
त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। कभी भी केंद्र के स्वामी या जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, इनका त्रिक भाव में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आपको स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। स्पेशली जब भी आप कुछ भी बाहर का खाएं तो बहुत ध्यान रखें हाइजीन का, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है इस महीने में शुरू में। यानी जब ये महीना शुरू होगा तो जो पहला वीक है लगभग, या फिर आप मान सकते हैं 10 दिन है, वहां पर आपके पेट की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा लोअर बॉडी पार्ट जो पैरों में, शनि भी देखिए आपके छठे घर में है, सूर्य भी है, तो ऐसे में पेट के साथ साथ पैरों का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा पैरों में पेन रह सकते हैं, दर्द रह सकता है, तो ये तकलीफ आपको रह सकती है। अन्यथा बहुत कोई मेजर नेगेटिव चीजें यहाँ पर देखने को नहीं आ रही हैं स्वास्थ्य को लेकर, अनलेस अनटिल आपकी खुद की कुंडली में हम कहें कि अगर ग्रहों की स्थिति बेटर नहीं है तो जरूर आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर ओवरऑल आपकी चीजें बेटर हैं। अगर आपको नहीं पता कि कुंडली कैसे देखें, हमारी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें अगर बनी हुई है तो, और वहां पर आप देखें कि आपके मून कहाँ प्लेस हैं। मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 7 है, तो आप लिब्रा राशि के हैं, तुला के हैं, और ये वीडियो आप ही के लिए है। तो स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। और जो 15 जून के बाद यहाँ पर जब सूर्य आपके भाग्य में आ जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति ज्यादा बेटर होगी, चीजें आपके लिए ठीक होंगी। तो निश्चिंत रहें, बस खाने पीने का ध्यान रखें, ज्यादा मौज मस्ती में चीजें अपनी खराब ना करें, ये आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जो 5th हाउस होता है वहां से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ अभी हमने देखा पिछले महीने 18 मई को आपके जो है राहु परिवर्तित हुए हैं, और राहु आपके पंचम में आ गए हैं, जो लव लाइफ का आपका हाउस है। और जो यहाँ के लॉर्ड हैं शनि, वो आपके शत्रु घर में बैठे हैं। तो लव लाइफ के लिए जरूर हम लिब्रंस को कहेंगे थोड़ा ध्यान रखें। केतु भी आपके सामने ही है, और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है पूरे ही महीने। साथ साथ राहु भी बैठे हैं, तो पंचम में राहु का होना थोड़ा सा आपको एक हम कहेंगे कि डाउट ला सकता है, सामने वाले पे शक ला सकता है। राहु बहुत ज्यादा सोच वाले प्लैनेट होते हैं, माइंड गेम जिसे हम कहते हैं, अननेसेसरी चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन आप डाउट कर सकते हैं अपने लवर पे, फ्रेंड पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, ओवर पॉजेसिव हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए बेटर नहीं है। तो बेस्ट यही होगा कि आप थोड़ा सा संभल कर चलें, डाउट ना करें, अपने जो पार्टनर हैं उन पे ट्रस्ट रखें। और इसके अतिरिक्त एक और चीज हो सकती है, अगर देखिए जरूरी नहीं है सबके साथ ही ऐसा होगा, एक और चीज भी हो सकती है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से व्यस्त रह सकते हैं, बिजी रह सकते हैं, सही में बिजी रह सकते हैं किसी काम में, और आपको ऐसा लगेगा कि अवॉइड कर रहे हैं या किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे। आजकल ऐसा होता भी है कि फोन कंटिन्यू बिजी आ रहा है तो शक हो जाता है किससे बात हो रही थी, क्या हो रहा था, कहाँ था। तो ये सारी चीजों में नहीं जाना है, ट्रस्ट रखें, चीजें रखें, तो आपकी जो हम कहेंगे लव लाइफ है वो बेटर रहेगी। अन्यथा यहाँ पर अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ओवर पॉजेसिव भी नहीं रहना है, वरना डेफिनेटली यहाँ पर चीजें आपकी खराब हो सकती हैं। तो लव लाइफ को लेके तुला राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अतिरिक्त देखिए सूर्य की स्थिति भी शुरू में बहुत अच्छी नहीं है, 15 के बाद चीजें आपकी बेटर होंगी, लेकिन महीने की जो शुरुआत है मंगल भी खराब है, नीच के हैं, और जो हम कहेंगे 15 जून तक सूर्य भी अष्टम में है। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि आप देखिए थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे, कई बार सामने वाले शक कर सकते हैं, तो थोड़ा तालमेल बिठाकर चले, तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन, हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि वैवाहिक जीवन तुला राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। वो क्यों कहा था वो हम यहाँ बताते हैं कि जो शुक्र हैं आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र ही हम कहते हैं कि आपके प्यार के, समझ के या लग्जरी के, घूमने फिरने के कारक हैं, वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं शुक्र। तो शुक्र अगर किसी की कुंडली में अच्छे हैं तो डेफिनेटली उनकी वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। शुक्र का वैवाहिक जीवन में ही बैठना यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा रखेगा, और शुक्र की दृष्टि भी लगन पे रहेगी, और यहाँ भी नंबर 7 लिखा है, यानी खुद के घर को ही शुक्र देखेंगे। तो एक तरीके का ये राजयोग सा हो जाता है, और कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं करता। तो वैवाहिक जीवन तुला राशि वालों का यहाँ बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं लग रही है। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे, हालांकि देखिए गुरु आपके भाग्य में है, गुरु का भाग्य में होना भी अच्छा है। गुरु भाग्य में बैठ के पंचम को भी देखेंगे, आपके 5th हाउस को भी नवम दृष्टि से, तो आपकी लव लाइफ को भी संभालेंगे जो थोड़ा राहु के कारण बिगड़ेगी।
और आपकी मैरिड लाइफ को भी संभालेंगे और शुक्र भी संभालेंगे। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कह सकते हैं कि बात कुछ आगे बढ़ सकती है, चीजें आपकी बेटर हो सकती हैं। तो आप ये मान के चलें कि शुक्र इस पूरे ही महीने आपको खूब सोशलाइजिंग भी कराएगा। आपके जो स्पाउस हैं, चाहे मेल फीमेल, घूमने भी ले जाएंगे, एंटरटेनमेंट रहेगा, लग्जरी बढ़ेगी। तो ओवरऑल पूरी ही स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डाउट कहीं भी नहीं रखना अपने पार्टनर पर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर चीजें बेटर बनी हुई हैं आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, जैसे कर्म क्षेत्र के लिए हमने बताया कि 10th हाउस देखा जाता है और जब भी किसी पार्टनरशिप की बात होती है तो 7th हाउस को भी देखा जाता है। तो मंगल आपके 10th हाउस में विराजमान है, नीच के होकर बैठे हैं। लंबे समय से तुला राशि वाले अपने काम को लेके परेशान हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है। अगर किसी के पास पैसा भी आ रहा है तो भी कहीं ना कहीं, देखिए हालांकि आपके धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं और हम कहेंगे कि जो ओवरऑल स्थिति है आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी मंगल हैं। तो ऐसे में जो मंगल की स्थिति है, बहुत ज्यादा धन की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, काफी परेशान थे लोग और बिजनेस के पार्ट पे भी परेशान थे। अलायंसेस का भी हाउस होता है और आपके प्रोफेशनल हाउस में ही बैठा है। लेकिन अब जब 7 जून को मंगल बदलेंगे, अपना नीचत्व छोड़ेंगे, आप देखिएगा, हमें कमेंट में भी बताइएगा, तो मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, आपके डिजायर हाउस में आएंगे, आपकी इच्छाएं जो पूरी करने वाले हाउस में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर बनी हुई है। लंबे समय से अगर कोई अपने जॉब से परेशान था, अपने बॉसेस से परेशान था, इंटरनल पॉलिटिक्स, हिडन पॉलिटिक्स से परेशान था, यहाँ आपको 8 जून से राहत मिलेगी और डेफिनेटली आपके प्रमोशन हो सकते हैं। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वहां वो भी चांसेस हैं और कर्म भी आपको बढ़ेगा। लेकिन एक चीज होती है तुला के साथ कि जो इनके 10th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा है, तो थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, आलस आ जाता है कभी कभी। इन्हें लगता है कि हम ये सब क्यों करें, छोड़ो, कल पे डाल देते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। आगे जून का महीना जो हम कहेंगे पहले हफ्ते को निकालने के बाद आपका समय प्रोफेशनली अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 15 के बाद जो सूर्य हैं वो भी आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो जो आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, मेंटर्स हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी बनेगी और चीजें यहाँ पर आपकी ठीक रहने वाली हैं। ओवरऑल बिजनेस की अगर हम बात करें, अलायंसेस की, ज्वाइंट वेंचर की बात करें, तो शुक्र यहाँ पर मौजूद है और काफी एक अच्छी पोजीशन में है। तो डेफिनेटली आप अपने काम में कुछ एड ऑन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ नई मशीनरी या हम कहेंगे गैजेट्स, ये सब ऐड हो सकता है, या आप कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में भी जा सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे अच्छी रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपका जो हम कैश फ्लो देखें तो वो भी 7-8 जून के बाद वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो लंबे समय से आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, या ऑफिस का रेनोवेशन कराना है, जो भी आपकी मनोकामनाएं थी वो निश्चित मान के चलें कि स्थितियां बेटर होंगी। क्योंकि जो मंगल हैं आपके धन भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में आएंगे, सूर्य अपने मित्र के राशि में आएंगे, आपके पंचम को भी देखेंगे और जो आपकी नेगेटिविटी है वो सब भी दूर होगी। तो ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर रहने वाली है। लेकिन जो पूरे ही महीने का शुरुआत है वहां पर आपको ध्यान रखना है, किसी भी रूप में, चाहे आप तुला राशि के हैं या कहीं और, अगर आपको अपने फाइनेंस में दिक्कत आती है, धन प्राप्ति में कह रहे हैं कि बाधाएं आती हैं, धन रुकता नहीं है और आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अवश्य ही श्री यंत्र अपने घर में विराजमान करें। यानी जो स्फटिक का श्री यंत्र होता है, क्रिस्टल का जो श्री यंत्र होता है, वो आप अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। और आपकी तो राशि भी तुला है, आपके तो जो लॉर्ड हैं वो भी गॉडेस हैं, लक्ष्मी हैं, देवी हैं। तो आपके लिए तो ये अपने घर में विराजमान करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। सफेद कलर का जो क्रिस्टल का श्री यंत्र रहेगा वो आप विराजमान करें। अगर आप प्रोफेशनली चाहते हैं तो अपने ऑफिस में या बिजनेस हाउस में भी आप इसे एक शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन हम बताएंगे आपको, उस समय आप विराजमान कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके और शुद्ध करके हम देते हैं। आप चाहें तो यहाँ एक बटन दिया हुआ है, वहां से आप हमारी साइट पे जाएं और वहां से आप श्री यंत्र अवश्य लें। और ये पूरी तरीके से हम कहेंगे एनर्जाइज है, अभिमंत्रित है और आपको डेफिनेटली बहुत लाभ देगा। तो किसी भी तरीके से धन संबंधी समस्या है, समृद्धि घर में नहीं हो रही है कि पैसा आ रहा है फिर भी खुशहाली नहीं है, तो आप अवश्य ही इन श्री यंत्र को अपने घर में विराजमान करें। आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा और डेफिनेटली आपका कारोबार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए हमेशा 5th हाउस देखा जाता है, पंचम हाउस,
और यहाँ पर राहु विराजमान है जैसा हमने कहा, और आपके जो लॉर्ड है शनि वो भी छठे घर में है, रोग ऋण शत्रु यानी अपोजिट हाउस में वो चले गए हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए जून का महीना बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है। मन में कहीं ना कहीं भटकाव है, या थोड़ा सा आपके जो घर के बड़े हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि गलत संगति में भी बच्चे ना जाएं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं मन को भटका सकता है, आपको नेगेटिव प्लेसेस पे ले जा सकता है, एडिक्शंस में डाल सकता है, ये सब हो सकता है। प्लस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी रख सकता है, और एडिमेंसी हो सकती है कि आप बड़ों का ना सुने। तो इन चीजों के कारण जो आपकी पढ़ाई है, एकेडमिक्स हैं, वो सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने में ध्यान नहीं है तो अवश्य ही उन्हें जो हम कहेंगे गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए कई बच्चे होते हैं मेहनत करते हैं पर बुद्धि उतनी स्थिर नहीं होती, और करना भी चाहते हैं लेकिन मन लगता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जरूर गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये विशेष आपकी विद्या को बढ़ाने वाला होगा, मन को फोकस करेगा, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे स्टूडेंट्स के लिए तो ये विशेष लाभकारी है। आप चाहें तो हमारी साइट से भी इसे बाय कर सकते हैं, हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके अभिमंत्रित करके देते हैं विद सर्टिफिकेशन। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और डेफिनेटली विद्या के लिए गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लिब्रा है उनके लिए न सिर्फ जून का महीना हम कहेंगे बल्कि आगे भी राहु और जो केतु की स्थिति है वो पूरे 1.5 साल यहाँ रहने वाले हैं। तो विद्या की दृष्टि से स्थितियां बहुत बेटर नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी चीजें बेहतर रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम और भी रेमेडीज आपको बताएंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है तो गणेश रुद्राक्ष जरूर अपने बच्चों को आप धारण करवा सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं। जो लोग देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम अवश्य कहेंगे कि सूर्य की स्थिति आपके लिए 15 जून को बेटर हो जाएगी। सूर्य आपके भाग्य में आ जाएंगे तो 15 जून के बाद आपके लिए चीजें, या स्टूडेंट्स के लिए या पीआर के लिए इफ यू आर ट्राइंग, तो आपके लिए चीजें बेटर हो सकती हैं। उस समय तक का आप इंतजार करें। बाकी जरूर से आप थोड़ा सा गलत कंपनी को अवॉइड करें, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, और जो ओवरऑल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, गुरु आपके धर्म त्रिकोण में ही बैठे हैं। जो हम कहते हैं कि धर्म त्रिकोण का हिस्सा है नवम भाव, जो पुराने जन्मों के आपके हिसाब किताब को दिखाता है। आप कितने धार्मिक हैं, आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, या आप धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सब नवम स्थान है। तो गुरु का यहाँ होना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। और गुरु यहाँ बैठ के आपके दूसरे धर्म त्रिकोण और आपकी लगन को भी देख रहे हैं। तो देखिए हालांकि आपके लॉर्ड शुक्र हैं, लेकिन गुरु की स्थिति भी आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है। और गुरु जो है आपके हम कहेंगे पराक्रम के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ 6th हाउस के भी स्वामी हैं। तो आपको रिजल्ट जरूर देंगे, धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी, आध्यात्मिक आप रहेंगे, चाहे बेसिक नेचर आपका होना हो, आपकी कुंडली में चीजें होना हो, लेकिन धर्म आपका इस महीने बढ़ेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि गुरु यहीं रहेंगे अभी अक्टूबर तक, और अतिचारी भी हैं। तो इस समय आपकी बुद्धि को काफी वो धर्म से जोड़ेंगे, अध्यात्म से जोड़ेंगे, और आप अपनी फैमिली के साथ आपको लगेगा कि मंदिरों में जाएं, दर्शन करें। तो ये स्थिति यहाँ पर है, तो स्थितियाँ अच्छी हैं। साथ ही साथ जो आपके भाग्येश हैं, देखिए भाग्येश शुरू में बुध हैं, और बुध अभी अष्टम में है। किसी भी भाग्य के स्वामी का या त्रिकोण के स्वामियों का या केंद्र के स्वामियों का त्रिक भाव में होना अच्छे फल नहीं देता है। लेकिन बुध बहुत जल्दी यानी जून के शुरुआत के पहले ही हफ्ते में, जो हम कहेंगे 6 जून को, बदल के आपके भाग्य में ही आ जाएंगे, खुद के घर में आ जाएंगे। बुध अभी वृषभ में है, बहुत जल्दी वो 6 जून को मिथुन में आ जाएंगे, और वो समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है उसके बाद से, क्योंकि आप स्वयं शुक्र हैं और जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो बुध हैं, दोनों में बहुत अच्छी मैत्री होती है। तो शुक्र और बुध की स्थिति आपका बेड़ा पार डेफिनेटली लगाएगी जून के महीने में। तो भाग्य भी आपका साथ देगा। कुछ समय के लिए इंतजार करें, यानी जो फर्स्ट हाफ है उतना ज्यादा लिबरल्स के लिए जून का अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाद में डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। रिकैप अगर हम जून के महीने का देखें तो जो सेकेंड हाफ है वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। भाग्येश आपके 6 जून से ही आपका साथ देने लगेंगे। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और बाद में मंगल की स्थिति भी आपके कर्म की
दृष्टि से काफ़ी अच्छी रहेगी और आपकी मनोकामनाएं भी इस महीने में ज़रूर पूरी होंगी। इसके अतिरिक्त पूरे ही महीने, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कि स्फटिक के जो श्रीयंत्र हैं आपको अपने घर में विराजमान करने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए गणेश रुद्राक्ष पहनना लाभकारी सिद्ध होगा, ये आप अवश्य करें। आपको गणपति की पूजाएं करनी चाहिए, गणेश जी की पूजाएं करें, साथ साथ आप देवी की भी पूजा करें। डेली आप शिव परिवार पे जल चढ़ाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि आपके जो लॉर्ड है, गॉडेस हैं डेफिनेटली, तो उनकी पूजाएं आपको करनी ही करनी है। सूर्य को भी आप जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे ही महीने अगर किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाएं या किसी मीटिंग के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं, जिससे आपके सारे कार्य जो हैं शुभ हों, सिद्ध हों, ये आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।